हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन, इस हेडिंग का मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम आपको डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर देखिए कोई हम एक एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं कि एक फिक्स लाइन होता है, यहाँ पर एक होगा मूवेबल लाइन। तो इस लाइन पर एक क्वांस्टेंट लाइन को ऊपर घुमाएंगे और एक बार नीचे घुमाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल थीटा बना, यहाँ पे एंगल थीटा बना है। यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, मान लेते हैं कि दोनों जगह एंगल क्या बना, थीटा बना, एंगल सेम बना। और फिर यहाँ भी देख लो, जैसे यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी एंगल मान लीजिए क्या बना, थीटा ही बना। यहाँ भी एंगल थीटा, यहाँ भी थीटा बना। अब समझिएगा ध्यान से, हम बोलना क्या चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये एक रेडियस आर है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कोई भी एंगल बनता है तो यहाँ से आप लाइन को ऐसे मूव करवाओगे ऊपर की तरफ, तो रेडियस आर एक सेंटर होगा ना, सेंटर होगा, तो यहाँ से घुमाओगे तो एक सर्कल ही बनेगा। तो एक मान लो कि आप एक सर्कल के अंदर ही सब बना है, तो रेडियस आर है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस आर ही होगा, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर ही होगा, क्योंकि सेंटर के फिक्स से ही घुमा रहे हो आप, ऊपर और नीचे, थीटा ऊपर थीटा नीचे। यहाँ पर इस यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो इसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर चल रहे हो, और इतने डिस्टेंस को वाई मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे चलेंगे तो माइनस वाई हो गया, लेफ्ट में चलेंगे एक्स तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ऊपर वाई होगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वाई, क्योंकि वाई नीचे चल रहे हैं हम लोग, इस लाइन के नीचे, इसको माइनस वाई। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको पता है। ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें देखना है, देखिए अब बोलते हैं कि साइन थीटा, पहले इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करते हैं सारे एंगल। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया तो वाई अपान आर, वाई अपान क्या हो गया, आर हो गया। मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। हम बोले कास्ट थीटा कितना हो जाएगा, तो कास्ट थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो एक्स अपान आर हो जाएगा। तो बताइए साइन क्या पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव आ गया। हम बोले टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो थीटा के सामने वाई परपेंडिकुलर बेस एक्स हो गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। और जब ये पॉजिटिव आ गया तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग पॉजिटिव आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव आ गया। अब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से लगाइए फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि एंगल थीटा ही लिए हैं, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाई परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, आर, तो वाई अपान आर दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कॉस थीटा, तो कास्ट थीटा देखिए क्या होगा आपका, बेस अपान थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो बेस अपान हाइपोटेनस माइनस एक्स अपान आर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कास्ट निगेटिव हो गया। अब देखिए टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, थीटा के सामने वाई परपेंडिकुलर हो गया और एक्स माइनस एक्स, मतलब ये भी निगेटिव आ गया। मतलब कि जब ये दोनों निगेटिव आ गए तो इसके उल्टा भी निगेटिव हो गया, तो साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन का उल्टा कोसेक, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो लोग पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन बताइए, साइन थीटा कामा कोसेक थीटा, और सारे लोग निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग तो आल लिख दिए, क्या लिख दिए, आल, सारे लोग इसमें पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि ये जब आएंगे तो इनके उल्टे भी पॉजिटिव ही आएंगे। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। इसमें देखिए हम बोले, बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू निकालिए पहले, क्योंकि एंगल थीटा ही लिए हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो माइनस वाई अपान आर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, देखिए निगेटिव आ गया। हम बोले इसमें निकालिए कॉस थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो माइनस एक्स अपान आर, ये भी निगेटिव आ गया। हम बोले चलिए अब निकालिए टेन थीटा, तो थीटा के सामने ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो माइनस वाई अपान एक्स, माइनस माइनस मर गया तो आ गया वाई अपान एक्स, मतलब ये निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों निगेटिव हो गए तो इनके उल्टा भी निगेटिव ही होगा। तो चार लोग, तो मतलब ये पॉजिटिव तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा। कहने का मीनिंग ये है कि जो आपका टेन थीटा और कॉट थीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सारे निगेटिव होंगे। आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, निकालिए तीनों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो माइनस वाई अपान हाइपोटेनस आर है, ये भी निगेटिव आ गया। हम बोले निकालिए कास्ट थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो एक्स अपान आर, देखिए पॉजिटिव आ गया। और बोले टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो माइनस वाई अपान एक्स, ये भी निगेटिव आ गया। कहने का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव तो इसका उल्टा सेक थीटा भी क्या होगा, आर अपान एक्स पॉजिटिव होगा। मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो गया, कास्ट थीटा और सेक थीटा, और सारे लोग निगेटिव हो गए। कहने का मीनिंग ये हो गया, ये हम प्रूफ भी करवा दिए आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक बन जाता है एक्ट्स रूल, याद रखना।
क्या ये बोलता है एक्ट्स रूल, ये बोलता है कि देखिए ध्यान से कैसे, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया टी, ये हो गया एस, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कई लोग इसको बोलते हैं ऑल, काफ़ी, टी, सिल्वर, इस बकवास चीज़ें हैं, सीधे आप याद रखना एक्ट्स, ACTS। याद करने का ट्रिक ये है और कुछ है नहीं, ये ट्रिक याद करने का। कैसे याद करोगे जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब क्या? ऑल हो गया, मतलब सारे लोग पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब ACTS, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब ऐसे चलिएगा ACTS। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? सी है, सी का मतलब कॉस, तो कॉस समझ जाना, याद कर लोगे। कॉस समझ गए तो उसका उल्टा सेक, मतलब इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टी आ रहा है, टी का मतलब क्या? टेन और कॉट, समझ ही जाओगे। और सेकंड में एस का मतलब साइन और कोसेक। तो ये याद कर लेना। ये प्रूफ भले ही भूल जाओ कि कैसे हुआ, लेकिन ये साइन आप, इसीलिए नाम है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन बदल रहा है, लेकिन एक ऐसा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं। ये समझ गए। अब आप बता सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और आगे दिखते हैं। ओके बच्चों, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे तमाम। तरीका समझ लो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन का। बोला गया, ऐसे आप क्लास 10 में पढ़े थे कि cos थीटा इक्वल टू दिस, तो बोला गया था फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा नज़ारे बदल गए हैं और माहौल वही है, हालात वही है आपके। देखिए साइन थीटा इन टेन थीटा फाइंड करना है। cos थीटा इक्वल टू दिया गया है -12/13। थोड़ा समझो इस चीज़ को। ये वाला हम लोग बना लेते हैं। क्या था बताइए? यहाँ पर ACTS, आपको पता होगा कि यहाँ पर इसको हम लोग ना साइड में बना ही लेते हैं, हमेशा के लिए यहाँ रहेगा ऑल। ये कॉस हो गया, सेक, ये आपको पता होगा। कॉस और सेक, थीटा तो लिख ही लेना, टेन और कॉट, ये आपका हो गया साइन और कोसेक। तो ये किसका इलाका है बताइए? कॉस और सेक का। ये आपका हो गया, समझ ही गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ। तो ये किसका इलाका है बताइए? शेर का। शेर का इलाका ये है, ये तो कुत्तों का इलाका है, क्योंकि यहाँ सब कोई शेर है ना जी, बात समझिए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये याद रखना अच्छे से। अब थोड़ा क्वेश्चन का मीनिंग समझो। cos थीटा दिया है नेगेटिव में, अब बोला गया कि जो cos के आगे जो एंगल थीटा है ये कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है? देखिए ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है बताइए? टेन और कॉट, मतलब कि टेन और कॉट को छोड़कर जितने भी आएंगे, जो चार बच गए वो नेगेटिव होंगे। इसीलिए cos की वैल्यू देखिए नेगेटिव दिया है, क्योंकि बोला गया ना कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखने पर पता लगा कि टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए cos की वैल्यू नेगेटिव आई है। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू अगर माइनस लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे और टेन नेगेटिव हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ बोला भी गया है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड में, इसीलिए थर्ड में cos की वैल्यू नेगेटिव दिया भी है। अब बोला गया फाइंड करना है साइन थीटा टेन थीटा, बस वही हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल वाला कहानी। cos थीटा इक्वल टू कितना दिया बताइए? -12/13। तो ये होता है बेस अपन हाइपोटेनस। अरे क्या पढ़े? बेस अपन हाइपोटेनस। तो फिर वही बच्चों जैसी हरकतें करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा, ये बेस कितना है बताइए? हाँ, माइनस साइन को मत लेना, क्योंकि माइनस साइन क्या शो कर रहा है? उसका एंगल, एक तरह से डायरेक्शन कि नेगेटिव क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप हमेशा मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लेना। तो 12 बेस हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया, तो सबको पता ये 5 ही आएगा। अरे 5 आएगा ना, ये आएगा, क्योंकि इसका ये तो पता है 5 आएगा, पाइथागोरस से निकाल लेना। तो अब निकाल लो सब एंगल। क्या पूछा गया है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। बट ध्यान देना कि यहाँ पर थीटा बोला गया है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ लिखेंगे हियर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन थीटा ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। साइन थीटा इज नेगेटिव।
तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ माइनस लगा देना, बस माइनस लगा देना। क्यों लगा दोगे माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बोला गया है ना, थर्ड में साइन क्या है, क्योंकि ये वैल्यू जो निकालनी है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आपको बताइए 5 और हाइपोटेनस 13 है। बस सब कुछ वैसे कर देना, बस यहाँ माइनस लगा देना। तो ये बस देख लेना कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो ये रूल आपको याद ही है। अब लग गया टेन थीटा, अब बताइए क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सिंस टेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, वैल्यू तो टेन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट ही पॉजिटिव पता है हमको। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए यहाँ प्लस लिखे कि माइनस, तो प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि थीटा बोला गया किस में, थर्ड में, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ माइनस नहीं है प्लस रहेगा, प्लस नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, मतलब बहुत आसान है। देखिए आ गया आंसर। अगर सपोज दैट कि पूछा होता कि चलिए और कॉट थीटा, तो इसी का उल्टा कर देते, कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देते। तो ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें अब पढ़ते हैं एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स ए और बी है, उसका सम या तो डिफरेंस या तो 0 डिग्री आ जाए या मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए, मल्टीपल ऑफ π/2, तो उसको बोलते हैं एलाइड एंगल्स। जैसे मान लीजिए आप पढ़े हो 10th में साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के एलाइड एंगल्स है। कैसे, क्योंकि देख सकते हैं अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर हम बोलें कि ये ए इसको बी मानिए, इसको ए इसको बी मानिए, मान लेते ये एंगल ए है ये एंगल बी है, तो या तो सम या डिफरेंस, सम कीजिए कितना आ गया a प्लस बी, सम कर लीजिए, तो सम करोगे तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, कितना आ गया आपका 90 आ गया, मतलब π/2 आ गया। तो ये एलाइड एंगल्स है, तो इसको एलाइड एंगल्स बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा जानकारी के लिए नाम याद रखना। और क्या, अब देखिए हेडिंग आता है माइनस थीटा इफेक्ट, माइनस थीटा इफेक्ट। ये क्या होता है माइनस थीटा इफेक्ट, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अब हम बोलें कि देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपके पास फिर से वही बातें, समझिए इस चीज़ को। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको घुमाए, इस लाइन को ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा हो गया, यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा हो गया। समझने के लिए बना रहे हैं इस चीज़ को, समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको मिटा ही देते हैं, क्या अभी इसका यूज नहीं होगा, हटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर अच्छे से बना रहे हैं, माइनस थीटा इफेक्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस से ओरिजिन है। यहाँ पर आप जानते हो कि एक फिक्स लाइन एक होती है क्या, टर्मिनल साइड, एक मूवेबल साइड होती है, इनिशियल टर्मिनल साइड ये, तो ये ऊपर से घुमाए इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल बनाया थीटा, ऐसे मिला दो। यहाँ पर ऐसे जब घुमाए नीचे की ओर तो बन गया माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आर, क्योंकि रेडियस है, क्योंकि सर्कल ही तो होता है बना हुआ घुमा कर ऐसे, तो सेंटर से फिक्स करके घुमा रहे हो तो रेडियस होता है। ये डिस्टेंस इधर एक्स हो गया, ये ऊपर हो गया वाई, ये हो गया आपका माइनस वाई। अब हम बोलें कि बताइए साइन थीटा यहाँ से आपका कितना होगा, तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन होगा कि साइन थीटा, एक बार आपको ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, क्योंकि 90 ये भी है 90 ये भी है, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला ट्रायंगल, दो राइट एंगल है, तो पहले देखिए साइन थीटा, लेकिन हमें देखना है माइनस थीटा इफेक्ट। तो बताइए साइन थीटा कितना होगा, तो देखिए यहाँ से थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, वाई अपन आर होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब हम बोले, अब इसमें लीजिए साइन माइनस थीटा कितना होगा, साइन माइनस थीटा। अब हम लोग एंगल क्या लिए माइनस थीटा, तो क्या होगी बताइए, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो माइनस वाई अपन आर, माइनस वाई अपन आर। और ध्यान से देखिए तो इक्वल टू माइनस को रहने दीजिए, वाई अपन आर, अरे वाई अपन आर किसकी वैल्यू है, साइन थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन में अगर माइनस डालोगे, साइन को अगर माइनस थीटा दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखिए प्रूफ हो गया। अब रटने के तो रट लेते हैं बच्चे, हो जाता है, लेकिन ऐसे आया बता रहे कंसेप्ट, नहीं तो एक जगह कहोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं आया कॉस में। अब देखते हैं कॉस में क्या होता है, बताइए। पहले लेते हैं ये वाला एंगल, तो काश के साथ थीटा कहेंगे, थीटा पहले इसको, इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, तो पर बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया एक्स, हाइपोटेनस क्या हो गया आपका आर। अब काश में माइनस डालिए, अब इस एंगल ट्रायंगल को लीजिए काश माइनस थीटा, तो क्या हो गया बेस अपन हाइपोटेनस एक्स अपन आर ही आ गया। करने का मतलब कि ये भी एक्स अपन आर, और एक्स अपन आर किसके इक्वल है, कॉस थीटा, मतलब ये कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर माइनस थीटा इफेक्ट दिखा ही नहीं, इसमें अगर माइनस डालोगे तो प्लस में आ गया। अब लोग क्यों नहीं, तेरे प्रूफ कर दिए, देख लो। तो याद रखना कि साइन में नेगेटिव डालने पर माइनस बाहर आ गया, लेकिन कॉस में नहीं आएगा। जब कॉस में नहीं आएगा तो आप समझिए सेक में भी नहीं आएगा। अब टेन लेते हैं, टेन माइनस थीटा, पहले टेन थीटा लो, पहले टेन थीटा लो, क्या होगा जी बताइए, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो वाई अपन एक्स आ गया। लेकिन अब टेन को लेंगे माइनस के साथ, माइनस थीटा के साथ। अब नीचे वाले ट्रायंगल को लोगे, तो जब माइनस थीटा लोगे तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, माइनस वाई अपन एक्स हो गया।
और मुन्ना माइनस तो बाहर रखो और वाई अपन एक्स किसकी वैल्यू है टेन थीटा। तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया कि टेन में अगर बाहर अंदर माइनस थीटा दोगे तो बाहर माइनस टेन थीटा होगा। कहने का मतलब कि मोटा मोटी बातें क्या पता चली, मोटा मोटी यहाँ से बातें पता क्या चली। देखिए यहाँ पर माइनस थीटा इफेक्ट यहीं पर लिख देते हैं कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, और कॉस में अगर माइनस डालोगे बच्चे तो प्लस ही रहेगा, सेक में डालोगे मुन्ना तो क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, टेन में अगर डालते हैं तो क्या होगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और सब समझ ही जा रहे हो। साइन को उल्टा क्या था, कोसेक में डालोगे माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही मुन्ना कॉट में डालिए तो कॉट में माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। मतलब यहाँ पर आपको दो अच्छी बातें पता चली कि कॉस वाले में माइनस डालने पर बाहर प्लस आ जाता है। तो आखिर कैसे आता है, प्रूफ कर दिए सामने, देखिए प्रूफ हो गया। तो इस तरह से फील आता है। बताने के तो डायरेक्ट लिखवा सकते थे, लेकिन ऐसे आपको फील आएगा। एक एक चीज़ समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब मोह माया है, ये सब चीज़ें समझ में आएगी। समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आई तो और अच्छा है, क्योंकि टेंशन नहीं रहेगा पढ़ने का। तो ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला में पहले एक नोट लिख लेनी है, पाई बाई 2 एंड 3π/2 में चेंज हो जाएगा और पाई और 2π में नो चेंज। ये चेंज नो चेंज क्या है अभी समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिएगा जो हम बताएंगे। जैसे कि आपको पता होगा ये साइन 90 माइनस रिडक्शन फार्मूला मतलब क्या, जैसे आप ये पढ़े हो क्लास 10th में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, ये आपको पता है। तो कुछ पहले तो आप याद रखिए कि साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, और उल्टा भी बोल सकते हैं कॉस साइन में चेंज होता है। फिर बताइए टेन किस में, कॉस किस में चेंज होगा, ये तो हो ही गया ना जी, साइन कॉस में कॉस साइन में। अब टेन का लिखिए, टेन कॉट में, तो इधर कर देते हैं एरो, कॉट 10 में हो गया। फिर सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। यहाँ कुछ बच्चे करेंगे कि साइन चेंज होगा कोसेक में, नहीं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन साइन चेंज किस में होता है, कॉस में होता है। ये भी नोट में याद रखना अच्छे से एकदम। ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये चेंज करना पड़े भी हो। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला फार किसके लिए बताइए, 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए तो आप पढ़ ही चुके हो क्लास 10th में। तो बताइए क्या होगा। तो 90 को क्या बोलते हैं, डिग्री को, 90 को बोलते हैं π/2 रेडियन में। पता है आपको, चेंज कर सकते हो, लिखवाए भी थे ना जी कि पाई डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो π/2 में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग पाई में बात करेंगे, तो हम बोले कि साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, वही है साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखवाएंगे, π/2 में चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, आप पढ़े हो। और एक कॉस, हम बोले 10 यहाँ पर π/2 माइनस थीटा। तो देखिए π/2 का केस चल रहा है, तो π/2 में क्या होता है, चेंज होता है। तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, तो ये होगा कॉट थीटा। वैसे ही 10 का अब क्या हो गया, सेक हो गया, सेक π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगर ये समझ गए तो वैसे ही अब कास रहेगा तो साइन में चेंज होगा, कॉट रहेगा, तो 10 में सब आता है आपको। तो 90 माइनस थीटा के लिए तो आपको आता है। तो ध्यान से समझिएगा कितना केस बन सकता है। देखिए यहाँ पर हम बड़ी बातें लिखने जा रहे हैं। ये होता है आपका 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है 0 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे π/2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कितना चले, π/2 चले, 90 का गैप होता ही है, फिर π/2 में आगे तो यहाँ पाई हो जाएगा, पता है आपको। फिर इसमें आप π/2 ऐड करेंगे, तो π/2 का मतलब क्या समझते हो, गधो 90 डिग्री, और पाई का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये पता है आपको बहुत अच्छे से। ये हो गया आपका 3π/2, 3π/2 मतलब कितना डिग्री, 270 डिग्री। तो डिग्री क्या लिखे हैं ये सब तो पता है आपको, इतना नहीं पता है तो बच्चों जैसी बातें मत किया करो, इसे पता होगा। तो 3π/2, अब डिग्री हम नहीं लिखेंगे, अब समझ जाना। ये हो गया, फिर से आओगे तो 2π, फिर π/2 ऐड करोगे तो 5π/2। मतलब ये एक पीरियडिक आर्डर में चलता रहेगा, एक समय के बाद ये रिपीट करेगा वैल्यू को अपने, एक समय के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है। अभी देखेंगे तो कैसे बताओ यहाँ कैसे पहुँचे। ये हो गया 0 डिग्री, ये π/2 देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पता है आपको ए होता है,
ACTS, एक्स का जाल बिछ गया, ACTS। अब देखिए सुनिए ध्यान से, रिडक्शन फार्मूला 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 है, ये लाइन कौन सी है, π/2 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा मतलब कम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब रिडक्शन फार्मूला पढ़ते हैं 90 प्लस थीटा के लिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, या देखिए यहाँ पर लिखते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर 90 प्लस थीटा के लिए, फॉर 90 प्लस थीटा के लिए। अब देखिए कैसे लिखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, बताइए क्या होगा, 90 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा। आप समझिए ध्यान से, ईमानदारी से बताओ। देखिए पहले तो आपको देखना है इसमें साइन क्या होगा, साइन मतलब क्या, उसका साइन मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा। π/2 प्लस थीटा में बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, π/2 से ज़्यादा हो गया। पहले बताइए कि चेंज की नो चेंज, पहले बताओ चेंज की नो चेंज, π/2 का ऑप्शन है ना, तो π/2 में क्या लिखा है चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो लिख दो सीधे कॉस थीटा। कॉस यहाँ पर जो रहेगा थीटा एक्स कुछ भी उसी को लिखते हैं। अब ये तो चेंज हो गया, अब साइन देखते हैं क्या लिखते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ना एक और स्टेप लिख लो, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये लिखो चौथा स्टेप। तीसरा क्या होगा, वी चेक द साइन, वी चेक द साइन, साइन भी चेक करेंगे हम लोग, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो पहले चेंज देख लिए कि π/2 का केस चल रहा था तो चेंज हो गया। अब साइन देखोगे, साइन चेक करोगे बच्चे, तो कैसे चेक करेंगे ये बाद में देखेंगे, पहले चेंज करा लिए ना जी, पहले तो चेंज हो गया, 4 हो गया, तो बस एक बार चेंज करने के बाद साइन देखना, क्या देखना, साइन, वो लिख नहीं रहे हम। तो बताइए अब क्या हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा, π/2 में ऐड करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो π/2 प्लस थीटा का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देखिए साइन का इलाका है, और यहाँ पर कौन है, साइन है। यहाँ से देख कर आइडिया मत लेना कि कॉस आ गया तो कॉस इसमें नेगेटिव है, यहाँ से देखा जाता है, साइन है तो साइन का इलाका है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया, तो प्लस नहीं लिखेंगे। समझिए बात को क्या बोल रहे हैं। अब हम बोले साइन, हम बोले cos π/2 प्लस थीटा, ईमानदारी से बताना π/2 का केस चल रहा है ना, तो π/2 में क्या लिखाएंगे, चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो साइन में चेंज हो गया साइन थीटा, बट यहाँ प्लस की माइनस, तो π/2 प्लस थीटा क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ लिख भी सकते हो 90% सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कॉस देखिए ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका इलाका है, अरे इसका मतलब साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक, मतलब कॉस इसमें नेगेटिव हो गया तो माइनस लगा देंगे। tan π/2 प्लस थीटा, बहुत आसान है करना, π/2 का केस चल रहा है तो क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि लिखा है चेंज ऊपर, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो यहाँ कॉट थीटा। अब बशर्ते चेक कर लो कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देख लो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि सेकेंड में प्लस साइन और कोसेक ही प्लस होता है, सिंपल सी बात है। अब आता है, अब अगर ये 3 समझ गए तो इसका उल्टा कर ही लोगे। अब 10 हो गया, यहाँ कॉट पूछता तो कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, तो वो तो कर ही सकते हो। अब आता है 90 प्लस थीटा आ गया, अब 180 माइनस थीटा हो जाए, फॉर 180 माइनस थीटा, अरे 180 माइनस थीटा का मतलब क्या, पाई माइनस थीटा है, पाई मतलब कितना था, 180 ही होता है, यहाँ देख भी सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 माइनस थीटा, 180 से कम इसी में आओगे, सेकंड में ही आओगे, तो इसका सेंस भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट ही है। 90 प्लस से भी आओगे तो सेकंड में आओगे, पाई माइनस से जाओगे तो पीछे सेकंड में ही आओगे। तो अब लेकर चलिए साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि पाई का केस चल रहा है, तो पाई वाले केस में क्या लिखा है, नो चेंज, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। अब चेक कर लीजिए प्लस की माइनस, यहाँ प्लस की माइनस होगा, तो साइन चेक करो जी क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का इलाका है तो साइन, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस ही रहेगा, तो प्लस नहीं लिखेंगे। अब देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई का केस चल रहा है तो नो चेंज लिखा है, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, बशर्ते चेक कर लो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये जरूर चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ना यहाँ पर कॉस कहाँ है, नेगेटिव नहीं है, साइन कॉस से कहते नेगेटिव हो गया, और क्या टाइम नहीं पास करना है। tan पाई माइनस थीटा, देखिए कितना अच्छे से बना पाओगे। अब tan पाई माइनस थीटा, पाई का केस चल रहा है तो tan थीटा ही रहेगा, ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि लिखवाए हैं कि नो चेंज, मतलब जो रहेगा वहीं उतर जाएगा बस। अब यहाँ प्लस और माइनस चेक करो जल्दी से, तो माइनस होगा ना, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक बस प्लस रहेगा, तो बस कितना अच्छा है। अब फिर आप कोसेक रहेगा, सेक रहेगा तो कर ही लोगे, जो 3 कर लिए तो उसका 3 कर ही लोगे आप। अगर हम बोल दें कि सेक पाई माइनस थीटा रहे तो क्या कर लोगे, सेक पाई माइनस थीटा, इसका तो ये क्या होगा, सेक पाई माइनस थीटा, तो सेक तब सेक ही रहेगा, सेक तो सेक में ही रहेगा, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अब बताइए कि सेक, यहाँ सेक इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। और क्या, अगर ही बोलते हैं कि कोसेक पाई माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा तो बेहिचक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई का केस में नो चेंज, वहीं कोसेक उतर जाएगा। लेकिन ये चेक कर लो कि प्लस की माइनस, तो देखिए यहाँ पर कोसेक का इलाका है तो क्या रहेगा प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस छिपा है वहाँ पर। तो कर सकते हैं एकदम, यहाँ भी देख लो सेक कोसेक सब लिख लो, 6 ही होता है, 1 2 3 लिखे, 3 आप लिख लेना, आसानी से कर सकते हो। ऑल टुगेदर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम ये जो पॉइंट हम लिखवा हम अच्छे से लिख लेना, इसके बाद तुम आप कर लोगे। इसके बाद देखिए हम बताते हैं और आपको अच्छे से, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो 180 माइनस थीटा तो हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या था, 3π/2 था, 3π/2 या 270 डिग्री, डिग्री में बात करोगे तो, अरे कैसे 270 होगा, 3π होता है कितना, 180 डिग्री, सीधे रख दो, इसकी वैल्यू काट दो 2 से, 90 का 3 में 270 आ ही गया। यहाँ भी सोच रहे होगे तो एकदम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब जैसे बोले कि फार किसके लिए, 180 प्लस थीटा के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर आओगे ना थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आओगे, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में आओगे तो 2 तरीके से आओगे, एक 180 से आओगे, एक इसके पीछे से आओगे, 3π/2 माइनस थीटा से आओगे। तो फार 180 प्लस थीटा की बात करेंगे भाई, मतलब पाई प्लस थीटा। तो देखिए साइन 180 को पाई ही बोलते हैं, तो पाई प्लस थीटा, तो पहले बताइए पाई का केस चल रहा है नो चेंज, तो साइन सीधे लिखो एकदम बिना डरे। लेकिन पाई प्लस थीटा, अब इसमें आ गए थर्ड में, और थर्ड में यहाँ पर ये गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रहा है कि 10 और काठी पॉजिटिव होगा, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और क्या, बस इसको देखना, यही पॉजिटिव और सब नेगेटिव। तो जल्दी से बताओ 10π प्लस थीटा क्या होगा, तो पाई में नो चेंज, 10 थीटा ही रहेगा, और सिंस 10 का इलाका है तो प्लस ही रहेगा। कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट पाई प्लस थीटा में कॉट थीटा ही रहेगा, नो चेंज, पाई का केस चल रहा है और कॉट का इलाका है तो प्लस ही रहेगा। और कितना आसान है, हम बोले कॉस पाई प्लस थीटा, तो कास का कास ही रहेगा, क्योंकि पाई का केस में नो चेंज, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों बस पॉजिटिव होता है, सब कर लेना इसमें जो बच गया। अगला केस देखिए, फार 3π/2 मतलब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा को समझ रहे हो 3π/2, तो चलिए लिखते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब बात समझिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर भी आएंगे, इसका मतलब ही क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट ही है, इसमें से माइनस करोगे तो पीछे ही आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन 3π/2 इसका और इसका केस चलेगा तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। लेकिन अब साइन चेक करना है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट ही, यहाँ पर 10 कॉट रहेगा तो यहाँ साइन आ गया, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर देखना है, अगर 10 और कॉट आएगा तभी पॉजिटिव होगा, अगर हम बोल दें कि यहाँ पर 10 आ गया तो समझिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 3π/2 माइनस थीटा, बस 3π/2 का केस चला चेंज कर देंगे, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में होगा, यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि 10 इसमें प्लस होता है, या फिर कॉट ले लो, कॉट भी प्लस ही में हो जाएगा, हाँ कॉस ले लो, तो cos 3π/2 माइनस थीटा। सिंस 3π/2 का केस चल रहा है तो चेंज होगा कॉस साइन में हो जाएगा, चेंज लिखवाए भी हैं कि साइन कॉस में कॉस साइन में, लेकिन इसमें कॉस नेगेटिव होगा, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। तो इसका केस हो गया, अब इसका केस आ जाए यहाँ पर। अब स्टूडेंट हम लोग किसके लिए बात करेंगे बताइए, अब इसको मिटा देते हैं। बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं किस पे बताइए, 270 से ऊपर जाते हैं, पर 270 प्लस थीटा। अब इसकी बात कर लेते हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं कि 270 प्लस थीटा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और इसमें ऐड करोगे तो इसमें ही आओगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइन 270 को 3π/2 ही बोलोगे। देखिए 3π/2 प्लस थीटा। अब सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसका केस चलेगा 3π/2 का तो चेंज होगा ही, साइन किस में चेंज, कॉस में, बशर्ते अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कॉस आ गया, तो यहाँ पर कॉस, ये इसको हटाते हैं, ये तो नहीं था इसमें, सी मतलब क्या हो गया, सी मतलब हो गया कॉस और सेक, इसमें दो ही लोग बस पॉजिटिव होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ कॉस आ गया तो कॉस प्लस हो जाएगा, नहीं, यहाँ से देख कर नहीं डिसाइड किया जाता, डिसाइड यहाँ से होता है कि साइन यहाँ पर है तो साइन क्या होगा, इसमें साइन है इसमें कहीं नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से देख कर डिसाइड करना, ये नहीं कि यहाँ पर कॉस है तो कॉस आ गया तो पॉजिटिव, डिसीजन यहाँ से होगा कि ये क्या है। तो समझ गए, 3π/2 का केस था तो क्या लिखा है, चेंज, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। अब साइन देख रहा है प्लस की माइनस, तो देखिए यहाँ पर साइन है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन है ही नहीं है कहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होगे।
cos 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 का केस चल रहा है, तो आप समझ में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। लेकिन अब समझिएगा यहाँ पर कॉस है, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो कॉस है, तो 3π/2 प्लस थीटा मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस देखिए क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस ही रहेगा और क्या। फिर tan 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 कैसे चल रहा है, तो क्या जगह चेंज हो जाएगा, tan किस में चेंज हो गया, कॉट में, सिंपल सी बात है। लेकिन अब समझिए यहाँ पर tan का इलाका नहीं, कॉस और सेक का इलाका है ना, तो क्या जगह माइनस हो जाएगा और क्या, और सब कर लेना, जो बच गया कर लेना, बहुत आसान है। अब 2π से माइनस करो, 2π का मतलब क्या, 360 डिग्री होता है ना 2π का मतलब इसमें से अगर माइनस करोगे तो भी इधर आओगे, ऐड करोगे तो भी इसी में ही जाओगे, बात समझिए। तो अब किसके लिए बात करेंगे, 360 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे। तो बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, इसका मतलब ही फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा, सबको पता है। तो साइन 360 बोलते हैं 2π, तो 2π माइनस थीटा, ईमानदारी से बताओ 2π का कैसे चल रहा है, तो 2π में क्या, पाई और 2π में नो चेंज, पाई और 2π में नहीं, मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2π 3π 4π सब में नो चेंज, π/2 3π/2 5π/2 7, मतलब ऐसा नहीं कि बस इसी के लिए चेंज होगा। यहाँ पर कहो तो हमें ये लिखवाना चाहिए था कि मल्टीपल्स ऑफ π/2 में चेंज होगा, मतलब बहुत लोग आ सकते हैं π/2 में, ऐसा थोड़ा कि बस 3π/2 ही आएगा, 5π/2 भी आ सकता है। तभी बेसिक बना रहे हैं, बाद में जनरलाइज करके हम लिखवा देंगे, तरीका होता है वहाँ तक लिखने का। देखिए साइन 2π माइनस थीटा, तो 2π में क्या होगा, नो चेंज, तो साइन साइन में ही रहेगा, एकदम रट लोगे ना, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। और 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। cos 2π माइनस थीटा, तो cos थीटा तुम बेहिचक लिखो क्योंकि इसमें नो चेंज, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि cos इसमें क्या है, प्लस। देखिए cos का इलाका है इसमें, और tan, तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि tan का इलाका है नहीं यहाँ पर, तो tan थीटा लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, tan का tan ही हो जाएगा क्योंकि π/2 का केस चल रहा है यहाँ पर ना। बहुत आसानी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अब 360 में प्लस कीजिए, तो यहाँ पर आ जाओगे, तो जब 360 प्लस थीटा की बात करोगे तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट की इशारा होगा, इसी में आ जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में आल हो गया, मतलब फिर से वही बातें आ गई कि हम बोले साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 में 2π लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन में ही रहेगा, मतलब कि इसमें तो सारे लोग ही पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब फिर से वही कहानी आ गई, फिर इसमें ऐड करोगे तो फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ होंगे। कहने का मतलब कि 360 में कुछ भी ऐड करोगे और वो फर्स्ट में ही आओगे, तो कास में ही रहेगा, अब प्लस साइन तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि ये मतलब आल होता है, सारे लोग पॉजिटिव में होंगे। फिर बोले कि tan 2π प्लस थीटा, तो क्या करोगे, tan थीटा ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, बेहिचक। वैसे जो 3 बच गए उसको कर सकते हो, रिडक्शन फार्मूला एकदम समझ गए होंगे आप, ये पूरा जो लिखा है कंसेप्ट उसको देखिएगा एकदम अच्छे से, एकदम बना लोगे। इसका कोई प्रूफ देखने की आवश्यकता नहीं, कैसे होता है, प्रूफ दिया होगा साइड बुक में, आरटी में देखिए दिया है, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है। तरीका समझो, कंसेप्ट समझो, और एप्लीकेशन इसका यूज करो अच्छे से क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे यहाँ को हमें पीएचडी नहीं करना अच्छे से कि खूब पीएचडी करो इसमें नहीं, बेसिक समझो कैसे बनता है, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखिए बहुत कुछ चीज़ें समझ गए हैं, और जो ये बातें बताएं रिडक्शन फार्मूला एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो बहुत यूज होगा उसमें, और भी देखिए आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, एकदम आनंद आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सी, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या था, 0 था, यहाँ पर क्या था, π/2 था, यहाँ पर क्या था, पाई, यहाँ पर स्टूडेंट क्या बताइए, यहाँ पर आपका है 3π/2, फिर क्या बताइए, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2π आ जाएगा। ईमानदारी से देखिए, हम बोले π/2 आप ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि π/2 का ही इंटरवल है, फिर इसमें π/2 ऐड करो, 2π में π/2 ऐड करो, कितना होगा, तो 5π/2 हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, 5π/2, फिर इसमें π/2 ऐड कीजिए, तो 5π/2 π/2 6π/2 और 2 3 3π, मतलब यहाँ पर पाई आ गया, तो फिर क्या आएगा, 3π आ गया। देखिए फिर इसमें π/2 ऐड करो, तो π/2 तो 7π/2 आ गया, फिर इसमें π/2 ऐड करो तो 4π आ गया। देखिए कितना आनंद आ रहा है करने में। 4π में फिर π/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9π/2 हो जाएगा। फिर इसमें π/2 ऐड करोगे तो 5π आ जाएगा। कुछ आपको पैटर्न मिलेगा, हमें शौक नहीं है करने का, हमें आनंद नहीं आ रहा है, आपको कुछ पैटर्न दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर 11π/2 हो जाएगा, ऐड कीजिए π/2, फिर इसमें ऐड करो 6π। अब देखो, अब समझ गए होगे क्या मज़ेदार चीज़ में दिखा। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली,
अभी बताए ना कि पाई 3 पाई एक्स एक्सिस पर देखिए जितने हैं सब पाई के मल्टीपल आ रहे हैं। देखिए पाई के मल्टीपल्स, पाई 2 पाई, इसमें इधर इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई के, इधर ऑड पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं, लेकिन पाई तो आ ही रहा है। तब पाई में क्या लिखा है, नो चेंज। मतलब ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है बहुत मजेदार चीज, देखिए ध्यान से, एकदम कंसेप्ट याद रखिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं नो चेंज वाली लाइन। कौन सी लाइन है, नो चेंज। मतलब इस लाइन पर जो भी एंगल आएंगे नो चेंज होगा। और इधर देखिए वर्टिकल वाले पर तो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब इधर भी देखिए तो पाई बाई 2, यहाँ भी पाई बाई 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो जब मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, चेंज। अब अच्छे से लिख लेना, क्या लिखोगे अच्छे से, कि जब मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आ जाए। अब अच्छे से अब लिख सकते हो आप कि जब मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आ जाए, मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बस पाई इतना ही आएगा, और जब मल्टीपल्स ऑफ पाई आएगा तो नो चेंज। ये बात है, जनरलाइज फॉर्म करके लिख लो। मल्टीपल्स ऑफ जब पाई रहेगा तो नो चेंज। अब मल्टीपल्स ऑफ पाई में तो 4 पाई भी हो सकता है, कोई जरूरी बस पाई और 2 पाई ही रहेगा नहीं। तो ये तरीका था। अब समझिएगा, अब तो मज़ेदार हो गया ये चीज़, तो और कंसेप्ट अच्छा बन गया। अब हम बोले रिडक्शन फार्मूला अभी आपको बताया था 2 पाई तक, अब तो 4 पाई 6 पाई सबके लिए देख सकते हैं। इधर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये इवन पाई आ रहा है। कौन सा बताइए पाई, इवन पाई। इधर आ रहा है इवन पाई। हम बोले कि इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे, तो इसका जनरल फॉर्म ये हो गया 2n पाई। और देखिए ध्यान से, ये हो गया 2n पाई। यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या आपका था, ये पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर रख सकते हैं आप। n इक्वल टू रखिए 0 1 2 3, 0 1 2 रखिए। अगर रखेंगे 0 तो देखिए 0 आ गया, फिर रखिए 1, 2 1 जा 2 पाई आ गया, 2 रखेंगे 2 2 जा 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। इसका अपना जनरल फॉर्म ये इवन ऑड पाई है, तो इसका जब बनाओगे तो क्या हो गया 2n + 1 पाई। ये ऑड पाई है ना, यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर देना, 0 1 2 ऐसे एंड सो ऑन। रखिए 0, रखो 0 तो पाई बचेगा, 1 रखो तो 3 पाई, 2 2 जब 4 5 पाई। तो जनरल फार्म याद रखना है एकदम अच्छे से। इसके बाद क्या होगा जनरल फार्म, तो इसका ये हो जाएगा 4n + 1 पाई बाई 2। ये इसका हो गया जनरल फार्म। देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ 4 का गैप है ना, 4 का गैप है। यहाँ पर n कितना जगह 0 1 2 एंड सो ऑन। रखिए 0, रखेंगे 0 तो पाई बाई 2, 1 रखिए 4 1 जा 4 1 5 पाई बाई 2, 2 रखिए 4 2 जा 8। मतलब कि कितना आनंद करने में, बहुत आनंद आपको आएगा। 4n + 3, देखिए यहाँ पर 4n + 3 यहाँ पर लगाइए फार्म, क्या हो जाएगा 4n + 3 पाई बाई 2। ये इसका हो गया जनरल फार्म नीचे वाले का, इस वाले एंगल का। और n निकल बताइए क्या हो गया, 0 हो गया, 0 नहीं, हाँ 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 से 0 फिर 1 फिर 2n। देखिए रखिए 0, यहाँ रखेंगे 0 तो 3 पाई बाई 2 आ गया। 1 तो 4 1 जा 4 1 4 3 7 आ तो गया। मतलब कि जनरल फार्म भी आपको बता दिए कि किस तरह से आपको लिखना है। तो स्टूडेंट एकदम अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ये मज़ेदार चीज़ है, समझिएगा इस चीज़ को, आनंद आपको आएगा एकदम जनरल फार्म। अब देखिए इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। हम बोले यहाँ बताइए जल्दी से, साइन 5 पाई माइनस थीटा, आपको पता है ये है ए, ये है सी, ये है टी और ये आपका एस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब कुछ वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये बार बार लिखते लिखते एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि अगला लेक्चर में और खूब इसका यूज करवाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 5 पाई माइनस थीटा, तुरंत दिमाग लगाओ। ये एकदम मैप जो बनाए हैं इसको एकदम दिमाग में रख लेना। इधर कौन सा है ऑड पाई, तो यहाँ पर कौन सा है ऑड पाई, तो तुरंत समझना इधर आया होगा, इधर आया होगा। अगर इवन पाई तो समझना इधर आया होगा। तो 8 पाई माइनस थीटा, मतलब 8 पाई देखिए 5 पाई, अब 5 पाई माइनस थीटा इसमें ही आ जाओगे। और इसमें जब आओगे तो क्या लिखवा है, पाई में पहले तो नो चेंज होगा तो साइन थीटा ही रहेगा। और देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट 5 पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस ही रहेगा। बताइएगा जल्दी से। हम बोले यहाँ पर साइन है 6 पाई प्लस थीटा, तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा 6 पाई तो उधर मिलता है, उधर मिलता है, तो 6 पाई में ऐड करोगे तो इसमें आ जाओगे। और सिंस 6 पाई में नो चेंज होगा तो साइन थीटा ही रहेगा। अब पाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जगह ना जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लोग पॉजिटिव ही रहते हैं। अब तो कोई भी बता सकते हो, बड़ा से बड़ा एंगल पूछ दिया आपको। हम बोले साइन 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा, जल्दी से बताना क्या होगा, जल्दी से। अरे 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब क्या, तो एक बात ये दिमाग में याद रखना कि ऊपर जो होगा 1 5 9 और नीचे 3 से स्टार्ट होगा। ऊपर 1 से स्टार्ट होगा, याद रखना, नीचे 3 से, और 4 का गैप होगा। अगर ऊपर 1 से स्टार्ट होगा तो 4 का गैप यहाँ है, और नीचे 3 से स्टार्ट तो 4 का गैप यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए
9π/2 कब आएगा? जब 1 से स्टार्ट करोगे 1 4 5 4 9 मतलब इसमें आ गया। और 9π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या समझ गए आप? इसी में आ गए। अरे इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसी में ही आओगे ना। तो इसमें तो पहले क्या होगा? चेंज होगा कॉस थीटा। भी लिखवाया था ना कि मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो चेंज होगा साइन कॉस में, लेकिन इसी में आएगा। तो जब इसी में आएगा तो फर्स्ट में क्या होता है? ऑल होता है। तो सब लोग ऑल मतलब क्या? सबका साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही साइन रहेगा। किसी का भी बता सकते हैं। अब बताइए जैसे हम पूछे यहाँ पर 10 11π/2 माइनस थीटा, जल्दी से दिमाग लगाओ क्या होगा? तो 11π/2 का मतलब क्या समझ गए? ये कहाँ से आएगा? ऑड 1 से चलोगे कि 3 से चलोगे? 1 से चलोगे तो 1 4 5 4 9 4 13 में आएगा। और यहाँ 3 से चलोगे 3 4 7 4 11 मतलब कि नीचे ही आया होगा। अगर नहीं भी रहता, बस थोड़ा सा अगर नहीं भी डायग्राम बना होगा तो माइंड में अगर सेटअप है तो बता सकते हो जल्दी से। तो 11π/2 यहाँ पर आ गया। माइनस थीटा की है मतलब इसी में आओगे। अरे माइनस की है ना तो इसमें आओगे। और इसमें 10 तो देखिए 10 तो चिरा चिरा कर बोल रहा है कि हम यहीं पर हैं, तो पहले तो चेंज हो जाएगा। कॉट थीटा क्यों चेंज होगा? क्योंकि π/2 कैसे, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि 10 का इलाका है। कितना मजेदार चीज़ है, एकदम बहुत अच्छा लगेगा आपको करोगे तो। एकदम आपको फील आ गया होगा, एकदम अच्छे से फील आ गया होगा। अब हम आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा। हम यहाँ बोले cos 23π/2 प्लस थीटा। तो पहले तो π/2 का केस है, π/2 का केस है 23π/2। तो π/2 केस में कास हो गया चेंज, साइन थीटा में बस प्लस होगा कि माइनस, ये बताइएगा। तो दिमाग लगाओ 23 कहाँ पर आएगा? ये भी देखिए ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये ऑड 1 से चलेगा, ये ऑड। तो 23 कहाँ आएगा? देखिए 1 4 5 4 9 4 13 और 9 को 13 9 4 13 4 17 4 21 नहीं आएगा इसमें। 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 23, इसी में 23 आया होगा। प्लस किए हैं मतलब ये यहीं पर कहीं आएगा 23π/2 थीटा। अरे आएगा नहीं, इसमें आएगा। तो जब प्लस करोगे तो इसमें आओगे, और जब इसमें आओगे तो कॉस का ही इलाका है, मतलब ये प्लस रहेगा। कहने का मतलब कि हम बड़े से बड़ा एंगल दे सकते हैं, आप एकदम बच्चों जैसा कर दोगे। ये बन गया कंसेप्ट एक बार तो बस स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, एकदम अच्छे से करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और खटाक खटाक आप आंसर दोगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं और जवाब देना जल्दी से। और ये जनरल फॉर्म सबका याद कर लेना, बहुत यूज करवाएंगे, जितना बताते उतना किया करो। ये सब अच्छे से आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत ये सब सिस्टमेटिक तरीका से कई सालों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ आता है। कुछ क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, जल्दी जल्दी बताना इसका क्या होगा, करके दिखाना। बताना आंसर क्या होगा। साइन 39π/2 प्लस थीटा, सोचना है कहाँ पर आएगा। इतना बड़े बड़े क्वेश्चन आप करोगे चुटकियों में। बताना अच्छे से, एकदम बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अब बच्चे आप एकदम परेशान हो जाए, कितना बड़ा एंगल नहीं कर लोगे। अरे 63π है ना, पाई है तो ऑड पाई की इवन पाई, तो इधर तो इवन पाई का इलाका है, इधर ऑड पाई का इलाका है, तो इधर ही रहा होगा। तो 63π में प्लस थीटा करोगे तो इधर की इधर आओगे, तो इधर आओगे तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा एंगल। और क्या, परेशान एकदम नहीं होना है, बच्चों जैसा खेल है, बताना सब जवाब देना। ये कॉस है 1024π प्लस थीटा। बस बच्चों अच्छे से जवाब दो, सोचना ये पाई कहाँ आएगा, इधर आएगा किधर आएगा, अच्छे से कर लेना इसको, बहुत आनंद आएगा। एकदम आपको समझ में आया होगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक कमेंट करें। बहुत अच्छा चीज़ है, आपको एकदम समझ में आएगा, एकदम अच्छे से टाइम बीत जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ आपको बोरिंग हम नहीं होने देंगे, थोड़ा सा आप भी लगे रहिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि बच्चे इससे इतराते हैं, पढ़ते नहीं है। दुनिया का हर काम करना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत टफ है, ऐसा है। तभी बहुत लोग मूर्ख पड़े हुए हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो अच्छे हैं। तो इसीलिए आप अच्छा बनिए, उन्हीं लोगों का नाम है, वही लोग समाज को चला भी रहे हैं। तो ओके बच्चों, अच्छे से कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आएगा। बस ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।